13% की 7 जनवरी को हेयरिंग। तो हमने कहा 87 पे तो कोई रोक नहीं है, उन्होंने कहा नहीं। तो हमने कहा 87 पे जो सिलेक्ट हुए और नहीं हुए हैं उनको उनकी कॉपी देखने का अधिकार दे दिया, क्योंकि अगर 100 में से 87 लोगों को भी कॉपी देखने को मिल गई तो हम में से कईयों को अपनी कॉपी देखने को मैक्सिमम को तो मिल जाएंगे ना 87। और 7 जनवरी को जैसी कोर्ट की हियरिंग हो शाम को 13 तारीख को शाम से शुरू कर दो। 7 जनवरी बहुत दूर नहीं है, अगर आप आज 87 का अधिकार दे दो तो 7 जनवरी को 13 का लिखित में लेकिन आज ही दे दो। पहली चीज, इंटरव्यू 100 नंबर से ज़्यादा का नहीं होगा, CCTV रिकॉर्डिंग होगी। जैसे जब नंबर आए हम कोर्ट में लगा सकेंगे कि सर हमारी CCTV रिकॉर्डिंग देखिए सीधे, और यह हमें जिसके नंबर पे आपत्ति की 155 160 क्यों आए उसका CCTV रिकॉर्डिंग की। ये दूसरा। तीसरा, 800 से पहले नोटिफिकेशन जारी, 700 और 100 से पहले नोटिफिकेशन नहीं आए, भले ही 2 दिन बाद दे दो, चाहे जनवरी के फर्स्ट वीक में दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने ये बोल दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर उन्होंने बोला 2000 की वैकेंसी अगली आई थी, पर हमने लौटा दी कि हमें कम से कम 4 चाहिए। उन्होंने बोला हमें कि ठीक है आप लिख दो, 2 से ज़्यादा 4 से कम आएगी ये लिखित में दे दो। आपने ही बोला 2 आई थी तो 2 लिखित, 2 से ज़्यादा 4 के बीच में आएगी दे दो। प्लस उन्होंने शेड्यूल देखने उसमें T नंबर 2 में लिखा है कि जिनका साक्षात्कार नहीं है, जैसे कुछ विषय का AP में नहीं दिया है तो हमने कहा उसका अलग से नोटिफिकेशन दे दो कि इस महीने से इस महीने के बीच उनके इंटरव्यू ले लिए। उन्होंने कहा हम आपकी हर बात से सहमत हैं, पर हमें CM साहब ने लिखित में देने के आदेश नहीं दिए। और यहाँ हमने बात खत्म कर दी, क्योंकि हम लिखित के लिए आए हैं। मौखिक का हम कभी नहीं मानते। क्या किसी पार्टी ने कभी अपना घोषणा पत्र पूरा किया है? वो लिखित में रहता है। तो जब पार्टी अपना घोषणा पत्र पूरा नहीं कर सकती, वो तो संवैधानिक संस्था है, जो लिखित में देगी उन्हें करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारे CM साहब लिखित में देंगे हम उनका भी नहीं मानेंगे। हाँ, नहीं माने। जो हमें संवैधानिक संस्था देगी हमें आयोग से चाहिए लिखित। ठीक है, बस आप टिक जाओ, कल लिखित में भी आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, क्योंकि CM साहब परेशान है मीडिया से। पहली बार CM बने ताजा कोई दाग नहीं लेना चाहेगा, समझ रहे? और तुम PSC के कैंडिडेट हो, तुम्हें पता है आंदोलन कैसे चलाना है, कैसे बढ़ाना है, क्या गलतियां नहीं करना है। तुमने चोरा चोरी पढ़ रखी है, 21 आदमी नहीं भूंजने हैं। तो इनकी तैयारी का क्या? तो ऐसे कुछ नहीं करना, ठीक है? और ताकत बढ़ा के रखनी है, बचा के रखनी है, और 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे लेके अपन को यहाँ से कंक्लूजन लेके जाना। ठीक है, किसी का निजी स्वार्थ नहीं, हम सबका भला है इसमें। और कृपया संदेह मत करना, आप मुझे आजमा लेना। मैं अभी बोला मुझे नहीं पता आप डाउट कर रहे हो क्या कर रहे हो, आप आजमा लेना। मैं जो बोला, मैंने पहले दिन बोला था यहाँ से कोई लास्ट में हटेगा तो मैं हटूँगा। उन्होंने बोल दिया था आज की कोचिंग सील हो जाएंगी, जो हो जाएंगी। मैंने कहा मेरे पास MBBS की डिग्री है, मेरे कोचिंग के ठीक बगल में एप्पल हॉस्पिटल है, और उनके ऑफर आते हैं कि डॉक्टर साहब नाइट ड्यूटी ज्वाइन कर लो। 2 लाख रुपए का ऑफर है। हमारे कोचिंग के बाहर बहुत बड़ा आंगन है, वहाँ एक टेबल, एक स्टेथो और एक BP मशीन रखें। 200 रुपया मरीज से पेशेंट लेना है, 50 मरीज भी देखेंगे तो हम 10,000 रुपये कमाएंगे, 3 लाख रुपए मुझसे भी कमा लेंगे, प्लस दवाइयों का कमीशन अलग और जांच का कमीशन। तो उस कैटेगरी में हम हैं। 19-21 मेरा रिजल्ट आया, पेंडिंग है। मैंने बोल दिया मैं लिखित में देने को तैयार हूँ, मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। मैं कहा बाकी सबका कर दो, मैं लिखित में देने तैयार। मैं ना 19 ज्वाइन करूँगा ना 21, कुछ मिले। मेरे 2 इंटरव्यू अभी पेंडिंग में है, और 23-24 अभी मेंस दिए हैं। मैंने बोला उसमें भी लिखित में देने को तैयार हूँ, फिर नहीं करूँगा, और बाकी जो कर दो। इतना ही बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा क्षमता नहीं है ना।